गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 7 जुलाई दिन बुधवार 2021 को मैं शंकर सिंह डायर प्रवक्ता सोनभद्र डीएलएड के इस ऑनलाइन क्लास में डीएलएड 4th सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के संबंध में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपदाओं को ये निश्चित रूप से प्राकृतिक रूप से अनेक प्रकार के नुकसानदेह स्थितियाँ पैदा होती हैं। इसे रोका तो नहीं जा सकता, परंतु इसके सुरक्षात्मक उपाय जन धन को होने वाले हानि नुकसान को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक या मानव निर्मित कार्यकलापों से जीव जगत को होने वाली भयंकर और व्यापक हानि को आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। प्राकृतिक या मानव निर्मित कार्यकलापों से जीव जगत को होने वाली हानि को आपदा की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो आपदाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, मानव निर्मित या मानवीय आपदाएं, जो कि मनुष्य के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। नंबर 2, वे आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो हम लोग पहले चर्चा करने प्राकृतिक आपदाओं की। तो वे आपदाएं जो पृथ्वी पर घटित होने वाली विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। अर्थात वे आपदा जो पृथ्वी पर घटित होने वाली विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़ आदि के साथ साथ बिजली का चमकना इत्यादि। प्राकृतिक आपदाओं को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला है भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर होने वाली आपदाएं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन आदि। ये सभी आपदाएं भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर होती हैं। नंबर 2, जल वाष्पीय उत्पत्ति के आधार पर, जैसे ये जो घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं, चक्रवात, बाढ़, सूखा एवं शीतलहरें तथा लू आदि। तीसरा है जैविक उत्पत्ति के आधार पर घटित होने वाली आपदाएं, जैसे ये आपदाएं, ध्यान देना है कि ये आपदाएं बहुत बड़े पैमाने पर
हानिकारक होती हैं। ये जीवों की रोगाणुओं आदि को क्या कहते हैं, फैलाने का काम करती हैं। अर्थात इसमें ये जीव रोगाणु विषाणु आदि शामिल हो जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे मानव निर्मित आपदाओं के बारे में। तो आपदाएं वे आपदाएं जो मानवीय परिस्थितियों या उनके हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न होती हैं, वे आपदाएं जो मानवीय परिस्थितियों या उनके हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न होती हैं, मानवीय आपदाएं कहलाती हैं। जैसे औद्योगिक घटनाएं, जंगलों में आग, घरों एवं व्यावसायिक स्थानों में आग आदि। इसके साथ साथ असावधानी तथा दुरुपयोग के कारण ये आपदाएं आगे चलकर मानव के लिए अभिशाप भी बन जाती हैं। जैसे अनेक लोग शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग बन जाते हैं। इस प्रकार से वे सभी आपदाएं जो मानव द्वारा स्वयं उत्पन्न की जाती हैं, मानवकृत या मानवीय आपदाएं कहलाती हैं। जैसे रासायनिक दुर्घटनाएं, अब जानते हैं भोपाल का गैस रिसाव कांड बहुत बड़ी आपदा थी। तो इस प्रकार से ये सभी आपदाएं, जिसमें रासायनिक आपदाएं, विस्फोट, आग, कूड़ा कचरा व प्रदूषण, जल संकट आदि इसके महत्वपूर्ण हैं। आपदा प्रबंधन से संबंधित तैयारियों के लिए मानवीय स्तर पर प्रयास की आवश्यकता होती है। स्थानीय स्तर पर एक आकस्मिक प्रारूप हर विद्यालय में होना आवश्यक होता है। हर विद्यालय का स्वयं अध्यापकों, छात्रों और अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों की मदद से प्रारूप तैयार करना चाहिए। इसके लिए परिस्थितियों का सर्वेक्षण एवं विश्लेषण, आपदा से संबंधित जोखिम एवं खतरों का मापन तथा खतरों को कम करने से संबंधित अवसरों का आकलन की आवश्यकता होती है। यदि इसका संरक्षण एवं विश्लेषण आपदा प्रबंधन प्रारूप की प्रथम अवस्था है। अर्थात संरक्षण एवं विश्लेषण आपदा प्रबंधन के लिए प्रथम कार्य है, जिसमें लोगों द्वारा अनेक प्रकार से विचार विमर्श, आपसी सहयोग एवं चेतावनियों द्वारा लोगों को जागरूक भी बनाया जाता है। परिस्थितियों के विश्लेषण पर ध्यान दें तो हर क्षेत्र की भौगोलिक जनसंख्या, आर्थिक पहलू भिन्न भिन्न होती है। स्थलाकृति के अनुसार इसकी जानकारी और समझ रखना भी आवश्यक होता है। कहीं कहीं भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जो आपदाएं बार बार आती रहती हैं। तो इन परिस्थितिजन्य घटनाओं के आशंकाओं के बारे में हमेशा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इससे संबंधित खतरों का पूर्वानुमान भविष्य के लिए अति लाभकारी होता है। पारंपरिक रूप से आपदाएं प्राकृतिक घटनाओं के रूप में देखी जाती हैं। प्रायः ये आपदाएं भीषण भी हो जाती हैं। आपदा प्रबंधन हेतु तैयारियों पर अगर ध्यान दें तो देखा गया है कि बहुत सी आपदाएं, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव निर्मित हों,
आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। आपदाओं से बचने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है, जैसे विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं जन सामान्य में जागरूकता लाना, आपदा प्रबंधन प्रारूप का उपयोग करना तथा आपदा प्रबंधन प्लान से भी लोगों को अवगत कराना, और ये कई चरणों में पूरा किया जाता है। जैसे आपदाओं के खतरों की पहचान, आपदा प्रबंधन टीम और गतिविधियां की पहचान करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसे खतरों से निपटने के लिए चेतावनी देने वाली अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं, संबंधी सूचनाओं का संप्रेषण बहुत ही लाभदायक होता है। संप्रेषण बहुत ही लाभदायक होता है। चेतावनी प्रणालियां विशेष रूप से चक्रवात, बाढ़, तूफान के समय काफ़ी उपयोगी होती हैं और अत्यधिक क्षति से मानव को, जन और धन को बचाती हैं। आश्रय स्थलों एवं संसाधनों का प्रबंधन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आश्रय स्थलों एवं संसाधनों का प्रबंधन में आपदाओं से सर्वाधिक होने वाली आवासीय रूप में नुकसान होता है। इसके साथ साथ सड़क, पुल, जल प्रवाह प्रणालियां आदि भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उपयुक्त एवं सुरक्षित स्थानों का प्रबंधन जनमानस को आश्रय स्थलों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। बहुत सारी ऐसी बाढ़ की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिससे लोगों का रहना दुभर हो जाता है, तो इनको आवासीय संरक्षण, एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह कार्य अगर तत्काल प्रभाव से न किया जाए तो जन और धन की अधिक हानि होती है। चेतावनी मिलने पर आपदा से संबंधित स्थानों को तुरंत खाली कराने की सूचना। चेतावनी अत्यधिक लाभकारी साबित हुआ है। इस तरह की चेतावनियाँ, जैसे समुद्री तूफान आने की अनेक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है, जो कि आपदा आने के पहले की पूरी सूचना क्षेत्र के लोगों तक पहुंचा दी जाती है, ताकि वे अपने सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने का जल्दीबाजी में प्रयास करते हैं। प्राकृतिक उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाएं, यह ध्यान दिया जाना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत लोग ऐसी स्थिति में घायल भी हो जाते हैं और उन्हें उचित मेडिकल सुविधाएं न मिल पाने की वजह से काफ़ी नुकसान होता है। तो इन प्राकृतिक आपदाओं के पर अगर हम ध्यान दें तो ये भी देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के महामारियों के फैलने की भी आशंकाएँ अत्यधिक हो जाती हैं। अगर समय से साफ सफाई और सुरक्षित मेडिकल की व्यवस्था नहीं की जाती है तो काफ़ी मनुष्य को नुकसान उठाना पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधी स्वच्छता एवं सफाई का प्रबंधन इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। विभिन्न आपदाओं के बाद अनेक संक्रमण आदि रोग फैलाने वाले विभिन्न प्रकार के कीटाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ इससे बचाव के लिए भी हमें ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ वाहक सामग्री की तत्काल आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ राहत सामग्री की भी तत्काल आवश्यकता होती है, जिसमें भोजन से संबंधित सामानों, कपड़ों, शुद्ध जल की भी व्यवस्था किया जाना महत्वपूर्ण होता है। उपयुक्त चरण या आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए निर्देशन एवं परामर्श की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
आपातकालीन स्थिति में स्कूलों को खाली कराने के अभ्यास से छात्रों शिक्षकों में आपदा से संबंधित अनुभव एवं समझ भी पैदा होता है। विद्यार्थियों को इस तरह के आने वाली आपदाओं से बराबर अलर्ट बनाए रखना, ताकि विभिन्न प्रकार के कोई भी संकेत इस तरह के आपदा से संबंधित मिले तो तत्काल उस हिसाब से बच्चों को उपयुक्त कार्य कराया जाना आवश्यक हो जाता है। इस तरह से विद्यालयों में बच्चों को सुरक्षित निकालना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए शिक्षकों का व्यवहार बच्चों को सुरक्षित स्थलों तक पहुंचाने के लिए भी काफ़ी सहयोगपूर्ण साबित होता है। और कुछ आकस्मिक आपदाएं होती हैं। आकस्मिक आपदाओं का प्रबंधन प्रायः प्रकृति से होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक आपदा भी कहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का संबंध प्रकृति से होता है, इसलिए हम इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, सुनामी, बादल का फटना, बिजली का गिरना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने प्राकृतिक या आपदा और आपदा प्रबंधन से संबंधित मानवीय आपदाएं एवं प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अध्ययन किया। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।